आदमी ले गया दुकानदार की जर्सी। तभी मोबाइल ने दिखाया 15 सेकंड उल्टी गिनती शुरू। उसने चोरी की हुई जर्सी पहन ली। तभी भारी संख्या में स्टेडियम के दर्शक बाहर आ गए। उसी समय एक गाड़ी रुकी स्टेडियम के गेट पर। नीचे उतरा सूट वाला आदमी। जब यहाँ पहुंचा तब सामने सिर्फ भीड़ ही थी। जब भीड़ पार कर पास आया तो वो आदमी नहीं था जिसे वो ढूंढ रहा था। वो भागकर सबसे ऊंचे जगह पर गया ढूंढने। इसी समय डाओची वहां से निकलने वाला था, लेकिन दुकानदार ने देखा कि उसकी जर्सी चोरी हो गई। सूट वाला आदमी आखिरकार उसे देख पाया, लेकिन भीड़ ने उसका रास्ता रोक लिया। पीछा करने से बचने के लिए डाओची ने गाड़ी की पीछे के डिक्की में घुस गया। सूट वाला सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसे भागेगा, लेकिन वो गाड़ी शहर से बाहर जा रही थी। उसे याद आया कि बॉस ने कहा था खेल सिर्फ इस शहर तक सीमित है, अगर बाहर गया तो खेल कभी खत्म नहीं होगा। डाओची ने डिक्की में आवाज की। गाड़ी वाले ने आवाज सुनी और हाईवे से पहले ही गाड़ी रोक दी। डिक्की खुलते ही डाओची घबराकर पूछा, क्या शहर से बाहर आ गए? महिला डर के मारे पुलिस बुलाने लगी। उसने झटपट मोबाइल छीना। गाड़ी वाला दिखाना चाहता था मर्दानगी, लेकिन उल्टा हो गया। फिर डाओची ने उसे मजबूर किया मोबाइल देने को, और फिर मोबाइल को फेंक दिया और भाग गया। शहर लौटकर उसने दूर खड़ी एक रेंट की गाड़ी देखी। जब मालिक पैसे देने में बिजी था तब उसने गाड़ी चुरा ली। डाओची को घर लौटना पड़ा। उसने एक दिन का टाइम पार कर लिया। प्रेग्नेंट बीवी नहीं जानती थी कि वह हंटिंग गेम में हिस्सा ले रहा है। वह लगातार खबर ले रही थी। डाओची घर में घुसकर बीवी को देखना चाहता था, लेकिन तभी दूर खड़ी बाइक ने ध्यान खींचा। वह भागा गाड़ी की तरफ। शिकारी ने हथियार निकाला। बस कुछ मिलीमीटर की दूरी से बच पाया। उसने तेजी से गाड़ी रोड की तरफ दौड़ाई, लेकिन पीछे से शिकारी पीछा करता रहा। लेकिन अचानक वह नजरों से गायब हो गया। उसने देखा बाइक गिरने के निशान थे, लेकिन शिकारी अचानक पीछे की सीट से उठा और स्टील की तार से डाओची का गला कसने लगा। उसने एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया और सीधा जाकर टकराया। गाड़ी रुक गई। डाओची बिना किसी चोट के नीचे उतर गया, लेकिन शिकारी को बहुत चोट आई। फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं था और धमकी दी कि वह उसे और उसके परिवार को मारेगा। इस बार डाओची ने भागना नहीं चुना। रूल में यह साफ नहीं था कि शिकार शिकारी को मार सकता है या नहीं। उसके पास ₹1 भी नहीं था। वह एक दिन से बाहर भटक रहा था, न खाना न पानी, ऊपर से शिकारी का पीछा। जब उसने पीछे के स्टॉल की तरफ देखा तो वहां मेज पर टिकट पड़े थे। वह जहाज पर चढ़ गया। उसने एक वेटर से इस क्रूज की प्रोसेस पूछी। वेटर के मुताबिक वह 40 मिनट तक सेफ रह सकता है, और सुना कि फ्री का बुफे भी है। जो उसे सबसे ज्यादा चाहिए था, वह जैसे ही डाइनिंग एरिया में पहुंचा और पानी की बोतल खोलना चाहा तो पीछे से वेटर ने रोका। तभी डाओची को एक लात मारी गई और वह उड़ गया। फिर भी डाओची जैसे न मरने वाला कॉकरोच की तरह डटा रहा। जल्दी खत्म करने के लिए औरत ने जमीन से लोहे की रॉड उठाकर उसकी गर्दन में घोंपना चाहा। डाओची ने बगल में रखी आग की तरफ देखा। उसने ताकत लगाकर औरत को आग की तरफ धकेला। उसके कपड़े जल गए। वह भाग निकला, लेकिन पीछे से औरत ने फिर उसे रोका, क्योंकि वे शहर छोड़ने वाले थे। उस हालत में डाओची को तब तक मारा जाता जब तक वह मर न जाए। उसने ऊपर देखा। जहाज पुल के नीचे से गुजरने वाला था। वह ऊपर चढ़ गया। औरत भी उसके पीछे चढ़ गई, लेकिन डाओची ने एक लात मारकर उसे पानी में गिरा दिया। वह बहुत थक चुकी थी, लेकिन देखा कि बस कुछ घंटे और हैं और फिर आजादी मिलेगी। उसने फिर से हिम्मत जुटाई। पानी पीने के लिए उसे फर्क नहीं पड़ा कि वह गंदा था या नहीं। तभी मोबाइल ने फिर से लोकेशन लीक होने का अलर्ट दिया। दूर आती गाड़ी को देखकर रुक गई। गाड़ी में मोटा आदमी डाओची का दोस्त था। उसने मोटे दोस्त से 1 घंटे घुमाने की बात की ताकि आगे का रास्ता सोच सके, लेकिन पीछे का शिकारी उसे मौका नहीं दे रहा था। डाओची ने कुछ शब्द कहे और फिर कार का दरवाजा खोलकर कूद गया। लगा अब सेफ है, लेकिन नहीं पता था कहां पहुंचा है। उसे एक कमरे में ले जाया गया। एक गोरा काले इलाके में घुसा तो अंजाम तय है, लेकिन इस बार गैंग ने उसे नहीं मारा, क्योंकि देखा डाओची की जेब में एक तरफ दवा है और दूसरी तरफ मोबाइल जिसमें बड़ी रकम थी। वे ये पैसा चाहते थे, लेकिन डाओची ने उन्हें चेतावनी दी, अगर मोबाइल बजा और वह नहीं निकला तो बड़ी बात हो जाएगी। उसने सोचा डर जाएगा, पर वे नहीं डरे। तभी मोबाइल बजा और कोई दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन जाते ही गोलीबारी शुरू हो गई। डाओची घसीटते हुए बाथरूम में पहुंचा। दरवाजा खोला एक बूढ़े ने। वह डाओची का पहला शिकारी था। उसने खिड़की खोली, लेकिन नीचे दाढ़ी वाला आदमी पाइप चढ़ता आ रहा था। बाथरूम में फंसा था और कोई हथियार भी नहीं था। तभी बूढ़े ने अंदर गोली चलाई। दाढ़ी वाला गिर गया। बूढ़ा अंदर आया, बंदूक रख दी और फिर टेजर निकाला। यह उसका 5वां शिकार था। डाओची उसका दूसरा सफल शिकार। यह कहकर वह गोली से मारा गया। छोटा काला अपनी आखिरी ताकत लगाकर डाओची को बचा गया। डाओची ने बंदूक उठाई और भाग गया, लेकिन नीचे पहुंचते ही पीछे से एक गाड़ी आ गई। सूट वाला आदमी धीरे धीरे उसका पीछा कर रहा था। डाओची भागकर गरीब इलाके में घुसा। सूट वाला गाड़ी से उतरकर अंदर आया, लेकिन 1 मिनट में ही डाओची गायब हो गया। डाओची अस्पताल पहुंचा और पूछा कि दर्द की दवा क्यों काम नहीं कर रही।
नर्स ने बताया कि यह तो एंटीबायोटिक है। वह रोज 100 से ज्यादा केस देखती है। उसने डॉक्टर का नाम चेक किया, लेकिन अस्पताल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं था। उसने बॉस को फोन किया तो पता चला कि उसे कोई बीमारी नहीं थी। ये सब झूठ था ताकि वह खेल में भाग ले। वह पलटकर वार करना चाहता था, लेकिन बॉस ने कहा मोटा दोस्त उसे धोखा दे चुका है और अब उसकी बीवी के साथ है। डाओची को अब बाकी के 90 मिनट भी झेलने थे। वह अब हार मानने वाला नहीं था। तभी डाओची ने बीवी को फोन किया और कहा मोटे दोस्त से दूर रहे और उस जगह आए जहां उसने प्रपोज किया था। बीवी पहुंच गई, लेकिन पीछे से पुलिस आई। वही पुलिस जो डाओची के गायब केस की जांच कर रही थी। उसने डाओची की आंखों के सामने उसकी बीवी पर बंदूक तानी और कहा खेल को पूरा करो। वे उसकी बीवी को उठा ले गए। अब डाओची को खेल खत्म करना ही था। वह अपने पापा की फैक्ट्री पहुंचा, जहां वह शिकारी से आखिरी लड़ाई लड़ेगा। उसे उस फैक्ट्री का हर कोना पता था। उसने लाइट चालू कर दी और शिकारी का इंतजार किया। तीनों शिकारी एक साथ आए। दाढ़ी वाला डाओची को ढूंढते हुए फंसा। वह पहला था जो पकड़ा गया। डाओची उसे कमरे में बांधना चाहता था, लेकिन दूसरे शिकारी की आवाज से ध्यान हटा। दाढ़ी वाला मौका देखकर बंदूक गिरा दी और डाओची के मुंह पर मुक्का मारा, लेकिन यह डाओची की जगह थी। वह मशीनों का इस्तेमाल जानता था। दाढ़ी वाला मारा गया। डाओची अगले जगह जाने ही वाला था कि फिसलकर गिरा। तभी किसी ने बंदूक उठाई। वह उसका दोस्त मोटा था। उसने लाइट देखा और आया था, लेकिन उसका असली चेहरा डाओची जानता था। जब डाओची ने उससे बंदूक मांगी तो वह हिचकिचाया। फिर उसने बंदूक उठाई और पीछे के शिकारी को गोली मारी। वह सच्चा दोस्त निकला। तभी उसे गोली लगी। सूट वाला नीचे से पागलों की तरह गोली चला रहा था। शिकारी से बचते हुए दोनों पाइप की तरफ भागे और गैस टैंक खोल दिया। सूट वाला निशान देखकर पहुंचा और पानी पर ध्यान गया। डाओची ने बिजली की तार से आग लगा दी। सूट वाला जल गया। वे नीचे की सुरंग में भागे और ब्लास्ट से बच गए। ऑब्जर्वर जो सब देख रहा था अपनी गाड़ी की तरफ गया, लेकिन डाओची वहां पहुंचा। उसे अब सिर्फ अपनी बीवी को बचाना था। वह अधूरी बिल्डिंग में गया जहां उसका सब कुछ लगा था। वहीं उसका सपना शुरू हुआ और टूटा भी। आखिरकार उसने अपनी बीवी को बंधा हुआ पाया, लेकिन सूट वाला फिर आया और गोली चलाई, लेकिन उसका निशाना बेकार था। उसने बीवी को वहीं छोड़कर ऊपर भागा, क्योंकि सूट वाले का टारगेट वही था। जब सूट वाला गोली चलाने वाला था तो बीवी ने बक्सा गिराकर रोका। फिर डाओची को छत पर कोने में पहुंचा दिया गया। अब कोई रास्ता नहीं था। सूट वाले ने बंदूक तानी। फिर देखा कि डाओची के पास हथियार नहीं है, तो उसने अपना हथियार निकाला और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। डाओची मजबूरी में नीचे कूदकर बीम से लटक गया। अब कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन तभी सूरज उगता देखा। सूट वाला अपना हथियार वापस रख लिया और हाथ बढ़ाया। डाओची ने हाथ पकड़ लिया और 24 घंटे का जीवन पूरा कर लिया। अब शिकार खत्म हुआ। वह बीवी से लिपट गया। ये उसका सबसे लंबा दिन था। तभी फोन बजा। बॉस का था। कहा कि अब आराम से जीवन जी। उसने फोन फेंक दिया। सब खत्म हो गया। उसी समय मायबैक गाड़ी में बॉस शहर छोड़ चुका था। ऑब्जर्वर ने उसे एक फाइल दी। ये था अगला खिलाड़ी।